क्या आप लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि लैपटॉप कौन से ब्रांड कौन से मॉडल का होना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत सारे काम के इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बंदे को रिप्लाई दूं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप लोग देख रहे हैं स्पार्क स्टूडियो। लैपटॉप लेने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझनी होगी। नंबर 1 यूजेस, नंबर 2 प्रेफरेंसेस, नंबर 3 बजट। यूजेस से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप किस काम के लिए चाहिए। सबसे पहले आपको जज करना चाहिए कि लैपटॉप का यूज़र किस टाइप का है। प्रेफरेंसेस से मुराद ये है कि यूज़र को क्या पसंद है, जैसे कि लैपटॉप का कलर कैसा हो, बॉडी टाइप कैसा हो, स्लिम एंड लाइट वेट होना चाहिए, फुल न्यूमेरिक कीपैड होना चाहिए, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कैसा हो, वगैरह वगैरह। बजट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बजट अनलिमिटेड है तो फिर तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, आप अपने पसंद के हिसाब से हाईएस्ट एंड के सिस्टम आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बजट लिमिटेड है तो आपको डिसीजन लेना ही है बजट के अकॉर्डिंगली। अब मैं बारी बारी ये तीनों पॉइंट्स आपको डिटेल में समझा देता हूँ। यूजर्स के यूजेस को डिफाइन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा है कि यूज़र कैसा है वो जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैपटॉप के यूज़र के मुताबिक लैपटॉप ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। यूजर्स बहुत किस्म के होते हैं, तो मैं टाइप्स ऑफ यूजर बता देता हूँ। नंबर 1 बेसिक यूजर। बेसिक यूजर जैसा कि कोई स्टूडेंट हो, कोई चाइल्ड हो या कोई कैजुअल यूजर हो, जिनके यूजेस होते हैं इंटरनेट ब्राउज कर लेना या यूट्यूब में वीडियो देख लेना या ऑनलाइन मिनी गेम्स खेल लेना, या कोई कैजुअल ओल्ड गेम होते हैं जैसे क्यू क्लब टाइप के गेम, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल के थोड़े बहुत इस्तेमाल कर लेना। नंबर 2 ऑफिस यूजर्स। ऑफिस यूजर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप इसको इस तरह समझ लें कि सिंपल भी हो सकते हैं, मीडियम या हैवी। सिंपल ऑफिस यूजर्स वो होते हैं जो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह यूज़ करते हो, या सैप या कंपनी का कोई लाइट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। इसमें फ्रीलांसर्स भी हो सकते हैं जो लर्निंग कर रहे हो या कोई ऑनलाइन स्टोर हैंडलिंग टाइप के कोई काम कर रहे हो। मीडियम ऑफिस यूजर्स वो होते हैं जो ऑटोकैड, ई टैब्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइमवेरा टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। हैवी ऑफिस यूजर्स वो होते हैं जो रिवेट, लुमियन, स्केचअप टाइप के हैवी सॉफ्टवेयर्स यूज करते हो। नंबर 3 कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट क्रिएटर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 वो होते हैं जो ज़्यादातर पिक्चर्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन कर लेना या कोई फोटोशॉप के अंदर कोई पिक्चर वगैरह क्रिएट या एडिट कर लेना। और अगर वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो समझिए सिर्फ और सिर्फ 1080p के और शॉर्टर लेंथ के ऊपर काम कर रहे हो। टाइप 2 वो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो ज़्यादातर समझ ले प्रोफेशनल वे में काम कर रहे होते हैं, बहुत हाई एंड के एडिटिंग वगैरह कर रहे होंगे। अगर वीडियो एडिटिंग भी कर रहे होंगे तो समझ लो 4K वगैरह कर रहे होंगे और बहुत लॉन्ग लेंथ के काम कर रहे होंगे। यहाँ तक कि वो ज़्यादातर आफ्टर इफेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे होंगे, तो उनको चाहिए हाई एंड के सिस्टम्स। नंबर 4 गेमर्स। गेमर्स भी आप कह सकते हैं दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल और हार्डकोर गेमर्स। नॉर्मल गेमर्स वो होते हैं जो ज़्यादातर पुराने टाइटल्स खेल लेते हैं, जैसे GTA 5 या कॉल ऑफ ड्यूटी के पुराने टाइटल्स या काउंटर स्ट्राइक टाइप के गेम्स। या अगर वो नए टाइटल्स भी खेल रहे हो तो थोड़े कम रेजोल्यूशन में और लो क्वालिटी में खेल लेते हैं। हार्डकोर गेमर्स वो होते हैं जो कोई भी टाइटल खेलें, नए खेले गेम या पुराने गेम खेलें, तो उसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ना क्वालिटी में, ना रेजोल्यूशन में, ना फ्रेम पर सेकंड में। लैपटॉप यूजर्स के यूजेस के हिसाब से ही ब्रांड और स्पेसिफिकेशन के डिसीजन लिए जा सकते हैं, वो मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा। प्रेफरेंसेस बेसिकली दो टाइप के कह सकते हैं। एक होते हैं वो जो लाजमी हो और सेकंड वो होते हैं जो ऑप्शनल हो। लाजमी और ऑप्शनल को आप इस तरह समझ लें, ये टोटली डिपेंड करता है यूज़र्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल बैटरी लाइफ ज़्यादा होना किसी किसी यूज़र्स के लिए लाजमी है, क्योंकि समझ लें वो पावर आउटलेट से दूर रहते हो या ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हो, या वो अनलकी है कि उनके इलाके में लोड शेडिंग ज़्यादा हो, तो समझ लें ये उनके लिए ऑप्शनल नहीं होगा, ये उनके लिए कंपलसरी हो जाएगी। या समझ लें किसी किसी यूज़र्स को लार्ज स्क्रीन चाहिए होती है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो, या किसी किसी यूज़र को समझ ले बॉडी स्मॉल हो, स्लिम हो, लाइट वेटेड हो ताकि वो इजीली कैरी कर सकते हैं क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है। और कुछ कुछ यूज़र्स का आप समझ ले कि उनको कीबोर्ड है, उनको फुल नंपैड चाहिए होती है ताकि उनके जो ज़्यादातर कैलकुलेशंस वगैरह क्विक हो सके। ऑप्शनल प्रेफरेंसेस होते हैं जैसे कि RGB लाइट होना या कोई भी पर्टिकुलर कलर होना, स्क्रीन रेजोल्यूशन 4K या IO वगैरह में, या स्टोरेज साइजेस वगैरह, जो कि समझ ले बजट के हिसाब से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो प्रेफरेंसेस के ऊपर जितने भी आपने ऑप्शन सुने होंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि कौन नहीं चाहेगा कि उनको ये सारे ऑप्शंस मिले,
स्क्रीन भी 1080p 4K मिल जाए, या समझ ले टच वाला फीचर मिल जाए, बैकलिट कीबोर्ड हो, मैकेनिकल कीबोर्ड हो, या फुल नमपैड वाला हो, स्लिम फॉर्म फैक्टर हो, बैटरी टाइमिंग ज़्यादा हो। तो बेसिकली इसको आप इस तरह समझ लें कि जो चीज़ें कंपलसरी है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो समझ लो वो तो लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको बजट भी सेट करना पड़ जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो समझ ले आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाए बजट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं बजट के ऊपर। तो आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे तो ये तो बहुत सिंपल है, बजट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतने ज़्यादा बेहतर लैपटॉप ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद आपको अपनी यूज़ के हिसाब से थोड़ा आइडिया हो जाए, और हो सकता है आप पैसे बहुत ज़्यादा बचा भी सकें। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, तो एक तरीके से आप पैसे बचा भी सकते हैं। अगर आप लोग को ये तीनों पॉइंट समझ आ गए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ये सेगमेंट थोड़ा टेक्निकल है, इसमें मैं आप लोगों को कंप्यूटर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। स्पेसिफिकेशन में फॉलोइंग चीज़ें होती हैं: CPU, GPU, रैम, स्टोरेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अक्सर और बेशतर लोग कॉमन मिस्टेक ये कर लेते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत स्टोरेज टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, और शॉपकीपर वगैरह भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा लेते हैं कि वो लोग हायर साइज़ के दे देते हैं, हायर कैपेसिटी के दे देते हैं, लेकिन स्टोरेज टाइप वो लोग सस्ते से सस्ता सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टोरेज को मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप इस तरह समझ ले, जो आपके जो सिस्टम है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, वो एक तरीके से गाड़ी है, और उसके जो टायर्स है वो स्टोरेज है। टायर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि गाड़ी किस तरह परफॉर्म करेगी। भले वो कितनी तेज़ भी चल सकती है, उसकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो, अगर टायर सही नहीं है, अगर उसमें हवा कम है या कोई फॉल्ट है, तो उसकी परफॉर्मेंस में बहुत मैसिव फ़र्क पड़ता है। स्टोरेज के कई टाइप्स होते हैं: मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव 2.5 इंच की होती है, M.2 SSD, NVMe SSD और ऑक्टेन। मैकेनिकल हार्ड ड्राइव जो होती है सबसे स्लो होती है और सबसे कम रिलायबल होती है, इसीलिए सबसे चीप होती है, और अक्सर बेशतर जो शॉपकीपर होते हैं वो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव लगा के दे देते हैं। और SSD होती है, काफ़ी तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल हार्ड ड्राइव। M.2 उससे तेज़ होती है और NVMe उससे ज़्यादा तेज़ होती है। SSD महंगी होती है, लेकिन मैं कहूँगा हर बंदे को SSD लगानी चाहिए। जिनके पास पहले से लैपटॉप मौजूद है और उनमें SSD नहीं लगी हुई है, आप SSD लगा के आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके लैपटॉप कितनी परफॉर्म कर सकती है। इवन कि आप पुराने लैपटॉप जैसे सेलेरॉन या ड्यूल कोर या कोर टू ड्यू में भी आप SSD लगा लेंगे तो आपको परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा चेंज महसूस होगी। M.2 SSD और NVMe SSD बेहतर होती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं, और दूसरा मसला ये है कि उनके जो स्लॉट होते हैं वो हर लैपटॉप में मौजूद नहीं होते हैं। जो पुराने लैपटॉप होते हैं उनमें उसके स्लॉट नहीं होते, जो नए वाले होंगे उनमें उसके स्लॉट मिल जाते हैं। लेकिन 2.5 इंच के जो SATA SSD है वो तकरीबन हर लैपटॉप में लग जाती है, इवन पुराने वाले में भी। और अच्छे जो ब्रांड्स होते हैं SATA SSD के वो होते हैं सैमसंग, सैंडिक्स, वेस्टर्न डिजिटल और लेक्सचर। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये ब्रांड सबसे अच्छे हैं। लेकिन जिन यूज़र्स को समझे ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होगी, ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होगी, तो SSD तो एक्सपेंसिव होती है। तो फिर वो समझ ले इस तरह के लैपटॉप ले ले जिसमें 2 स्लॉट हो, जिसमें समझ ले एक में आप SSD लगा लें और दूसरा मैकेनिकल ड्राइव ज़्यादा साइज़ की लगा लें। तो विंडोज़ और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स आप कर दें SSD में, और जो गेम्स वगैरह है या जो फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह आपके जैसे कोई वीडियो वगैरह की रॉ फुटेजेस वगैरह है, वो आप मैकेनिकल में शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रैम के बारे में। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आजकल वैसे भी वेब ब्राउज़र वगैरह भी बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करते हैं, तो कम से कम कोशिश करें 8 GB हो। अच्छा, ये तो साइज़ हो गई, लेकिन इसके अलावा ये भी होती है कि DDR3 हो, DDR4 हो। देखो डिपेंड करता है कि आपके बजट के ऊपर, मॉडल के ऊपर ना। अगर उसमें DDR3 लगती हो तो आप DDR4 तो नहीं लगा सकते, तो समझ लो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें और होती है, जैसे रैम की फ्रिक्वेंसी हो गई है, या ड्यूल चैनल में लगाना चाह रहे हैं, तो वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। वो डिपेंड करते हैं प्रोसेसर के ऊपर और बिल्ट इन जो IGPU कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड GPU। तो अगर उसको बेसिकली इंटीग्रेटेड GPU जो होते हैं वो मेमोरी यूज़ करती है डायरेक्ट रैम, तो उसमें काफ़ी मैटर करती है, तो मैं वो आगे डिफाइन कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो बेसिकली प्रोसेसर के 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं मेजर, एक है इंटेल और एक है AMD। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज होंगे इस चीज़ में, कि मार्केट में जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें समझ ले CPU नहीं होती, वो प्रोसेसर होती है APU। तो APU समझ लें, उसमें CPU और GPU सेम चिप में मौजूद होती हैं। APU की जो फुल फॉर्म है वो एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसमें जो GPU होती है वो अक्सर वीक होती है एज़ कम्पेयर टू डेडिकेटेड और डिस्क्रीट GPU। लेकिन जो AMD के जो नए APUs हैं, तो उनमें जो ग्राफिक कार्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन जो नई वाली आई है 780M, वो तकरीबन GTX 1060 के बराबर है।
तो काफ़ी हद तक ट्रिपल ए टाइटल्स ईजिली चला लेते हैं। लेकिन इंटेल वाले होते हैं वो थोड़े वीकर होते हैं। कुछ कुछ पर्टिकुलर मॉडल के कह सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इन जनरल देख सकते हैं वो गेमिंग के लिए प्रेफर नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक यूज़र हैं और ऑफिस यूज़र हैं तो मैं आप लोगों को कहूँगा AMD आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। आप इंटेल वाले ही लैपटॉप लें, इंटेल प्रोसेसर भी ही जाएँ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटेल प्रोसेसर की। इंटेल प्रोसेसर में भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जो ओल्डर मॉडल्स होते हैं उनमें आ जाते हैं जैसे एटम हो जाते हैं, सेलेरॉन, ड्यूल कोर, कोर टू ड्यू। और जो नए वाले मॉडल होते हैं वो कोर आई सीरीज़ में होते हैं, जैसे i3 हो गया, i5, i7, i9। फिर होते हैं उनके जनरेशन्स, प्रोसेसर के जनरेशन्स होते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन्स की है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अभी जो चल रही है लेटेस्ट वो 13 जनरेशन है। फिर होते हैं प्रोडक्ट लाइन टाइप। बेसिकली अक्सर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि जो मॉडल होता है प्रोसेसर का उसी से आइडिया हो जाता है कि लैपटॉप किस लिए बना है और किस तरह परफॉर्म करेगा। जैसे M सीरीज़ होते हैं जिसको हम कह सकते हैं लैपटॉप के नॉर्मल मॉडल्स कहलाते हैं ना। उसके अलावा होते हैं U सीरीज़। U सीरीज़ M सीरीज़ से वीक होते हैं, मतलब स्लो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि बैटरी टाइमिंग आपके लैपटॉप की ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आता है Y सीरीज़ जो एक्सट्रीमली लो पावर्ड होती हैं, जो लैपटॉप से टैबलेट टाइप के जो होती है ना, जो समझ ले 360 हो या टोटली टैबलेट टाइप के हो, उसमें यूज़ करते हैं। फिर पुराने ज़माने में आते थे एटम सीरीज़ जो बहुत ही वीक और चीप लैपटॉप में होते थे, तो उसको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, एटम सीरीज़ बिल्कुल फारिग है। उसके बाद होते हैं हाई परफॉर्मिंग में आ जाता है जैसे MQ या HQ मॉडल जो क्वाड कोर होते हैं और हाई परफॉर्मिंग होते हैं। MQ वाले में ये समझ लीजिए प्रोसेसर जो होता है वो निकल सकता है, स्लॉट होती है उसकी, बेसिकली रिमूव चेंज कर सकते हैं। और HQ होते हैं जो समझ ले सॉर्टेड होती है, तो वो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा जो नए मॉडल्स होते हैं उसमें H सीरीज़ होते हैं, HK सीरीज़ होते हैं, जिनमें कम से कम 4 कोर या 4 कोर से ज़्यादा ही होंगे, 6 कोर भी हो सकते हैं, 8 कोर भी हो सकता है। और वो बहुत हाई परफॉर्मिंग CPUs होते हैं। वो गेमिंग्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं और कंटेंट क्रिएशंस के लिए तो बेहतरीन है। वैसे तो डेस्कटॉप में i3 में समझ ले कम कोर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू i5 और i7। और हाइपर थ्रेडिंग की भी एक चीज़ होती है जो मैं आप लोगों को फ्यूचर में समझाऊंगा वीडियोज़ में। लेकिन लैपटॉप में होता है ना, आप ये समझ लें कि U सीरीज़ को आप नोट करेंगे तो 7 जनरेशन तक सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्स होते हैं। इवन i3 में हो या i5 में, i7 में हो, सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्स होते हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं समरी में आपको बताऊंगा। कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जनरेशन ज़्यादा जनरेशन हो जाएगी, जैसे 5th जनरेशन हो गई, 6th जनरेशन होगी, 7th जनरेशन। अगर वो सीरीज़ होंगे तो इतना ड्रास्टिकल कोई मतलब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं आता। ये हो सकता है कि नए लैपटॉप में आपकी SSD लगी हुई हो और पुराने में नहीं लगी हुई हो, तो इसलिए आप लोगों को परफॉर्मेंस की फील आती है। आपके एग्जिस्टिंग लैपटॉप में आप SSD लगा के चेक कर लें तो आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होने लग जाएगा। जो यूज़र्स हैवी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं उन्हें चाहिए कि इंटेल के HQ, QM, H या HK सीरीज़ में से सेलेक्ट करें। और गेमर्स या कंटेंट क्रिएटर्स चाहें तो वो AMD Ryzen सीरीज़ भी ले सकते हैं। हर हैवी यूसेज वाले यूज़र्स को एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि जब वो कोई लैपटॉप ले रहे हो या किसी को दिला रहे हो तो वो प्रोसेसर को और इवन लैपटॉप के मॉडल्स को हमेशा कंपेयर कर लें। ग्राफिक कार्ड को भी ऑनलाइन कंपेयर कर लें। ये मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को समझा दूंगा किस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। और एक समझ ले अच्छी चीज़ है GPU। GPU मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और ग्राफिक कार्ड आम जबान में कहा जाता है। GPU जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड GPU जो कि CPU के साथ ही सेम चिप में मौजूद होती है, या तो दूसरे होती है डिस्क्रीट GPU और डेडिकेटेड GPU जो कि अलग से होता है। GPU के 2 मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे एक है AMD और दूसरा है NVIDIA। ओल्डर मॉडल्स में होते थे ATI GPU जो कि अब AMD ने एक्वायर कर लिया है, तो समझ ले वो भी अब AMD ही है। बेसिक टाइप के यूज़र्स को डिस्क्रीट या डेडिकेटेड GPU की नीड नहीं होती क्योंकि उसके यूज़ में नहीं आती है, लेकिन उसके होने से नेगेटिव पॉइंट ये आ जाती है कि लैपटॉप हीटअप हो जाती है और बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। लेकिन आजकल के जो भी नए मॉडल्स होते हैं उनमें समझ ले 2 GPU मौजूद होते हैं, इंटीग्रेटेड भी होते हैं और डेडिकेटेड भी होते हैं। तो इतने स्मार्ट हो जाते हैं लैपटॉप के, आप अगर कोई लाइट एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड यूज़ होती है, लैपटॉप ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता और पावर ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही कोई आप हैवी एप्लीकेशन या तो गेम्स वगैरह रन करते हैं तो डेडिकेटेड GPU एक्टिव हो जाती है, फिर वो समझ ले वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही होती है। और इवन के जो नए AMD प्रोसेसर होते हैं उनमें तो समझ लें अच्छे अच्छे फीचर मौजूद हैं,
कि जैसे CPU को ज़्यादा पावर चाहिए होता है तो GPU से ले लेता है, और GPU को चाहिए होता है तो CPU से ले लेता है। मतलब एक तरीके से परफॉर्मेंस काफ़ी ऑप्टिमाइज़ होता है। लेकिन खैर वो नए मॉडल्स में होता है। वही बात है, अगर आपका बजट है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बजट लिमिटेड है तो फिर क्या सेलेक्ट करना चाहिए उसके हिसाब से बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं एनवीडिया वर्सेस AMD, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि एनवीडिया बेहतर है। उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो एनवीडिया के हिसाब से ऑप्टिमाइज है। अगर तो आप कंटेंट क्रिएटर है तो आप GPU में लाजमन एनवीडिया में जाएं। उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एनवीडिया में ऑप्टिमाइज तो है ही, इसके अलावा एनवीडिया के कुछ AI बेस्ड एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो बहुत यूज़फुल हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। क्योंकि जैसे मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी मैं एनवीडिया RTX वॉइस में कर रहा हूँ। तो जो समझ ले कि बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ हो उसको रिड्यूस, मतलब एक तरीके से नॉइज़ कैंसिलेशन के तौर पे काम करती है। एकदम क्लियर आवाज़ रिकॉर्ड होती है। इवन मैं साथ में अगर मोबाइल चला लूँ, टीवी चला लूँ, उसकी ऑडियो 0% इसमें आएगी। और सेम गोज़ फॉर एक आ रही है नई, जो है मेरा ख्याल है आई कॉन्टैक्ट वाली है, वो जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो एनवीडिया इस मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में काफ़ी आगे हैं AMD के। AMD के भी प्रोसेसर काफ़ी जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इवन जो इनके इंटीग्रेटेड GPUs हैं जो कि लेटेस्ट में आए हैं राइजन 7940HS में AMD Radeon 780M, वो काफ़ी बेहतर है। इवन लेटेस्ट टाइटल भी बहुत इजीली चला लेती है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप एनवीडिया की तरफ जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो काफ़ी ऑप्टिमाइज हैं। अब सारे इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करते हैं और चलते हैं रिकमेंडेशंस की तरफ। रिकमेंडेशंस यूज़र्स के मुताबिक होंगे, बेसिक यूज़र, ऑफिस वर्क यूज़र, कंटेंट क्रिएटर और गेमर्स के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड्स की। तो बेसिक यूज़र और ऑफिस वर्क यूज़र के लिए मैं रिकमेंड करूँगा HP, ASUS, Lenovo और Dell। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैं कहूँगा कि ASUS ले ले, MSI, HP Omen, Dell XPS या Dell Alienware, Lenovo Legion। गेमर्स के लिए मैं कहूँगा ASUS ROG और MSI गेमिंग सीरीज, HP Omen, Dell Alienware या Lenovo Legion या Razer भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर्स की। बेसिक यूज़र के लिए Intel U सीरीज़ में 4th जनरेशन तक सही रहेगा। i3 से i7 के दरमियान कोई भी ले सकते हैं वो। ऑफिस सिंपल वर्क के लिए Intel U सीरीज़ अप टू 5th जनरेशन हो और Intel M सीरीज़ के अप टू 4th जनरेशन हो। i3 से i7 के दरमियान कोई भी हो सकता है। ऑफिस मीडियम वर्क के लिए जबकि सब कुछ सेम ही हो, लेकिन i7 होना बेहतर है। ऑफिस हैवी वर्क के लिए मैं कहूँगा कि 4 कोर होना ज़्यादा बेहतर है, तो MQ या HQ सीरीज़ ले ले अप टू 5th जनरेशन, और i7 ही लेना बेहतर ऑप्शन रहेगा। नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि इंटेल के HQ सीरीज़ 5th जनरेशन एटलीस्ट हो और 7th जनरेशन तक ओके है, और i7 ही प्रीफर करूँगा मैं। हैवी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इंटेल H सीरीज़ के एटलीस्ट 8th जनरेशन हो और AMD के एटलीस्ट 5th जनरेशन हो। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए CPU जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे, जितने ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना नया होगा उतना बेहतर है। नॉर्मल गेमर्स के लिए मैं कहूँगा इंटेल HQ या H सीरीज़ के एटलीस्ट 5th जनरेशन हो और AMD के एटलीस्ट 3rd जनरेशन हो। और हैवी गेमर्स के लिए भी इंटेल H सीरीज़ के एटलीस्ट 8th जनरेशन हो और AMD के एटलीस्ट 5th जनरेशन हो। AMD की तरफ जो भी जा रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि HS या HX या H सीरीज़ के प्रोसेसर से लें। GPU मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो बेसिक यूज़र और ऑफिस सिंपल वर्क के लिए इंटीग्रेटेड GPU ही काफ़ी है, डिस्क्रीट GPU की कोई नीड नहीं। मीडियम ऑफिस वर्क के लिए इंटीग्रेटेड CPU काफ़ी है, लेकिन अगर डिस्क्रीट GPU हो तो बेहतर है। हैवी ऑफिस वर्क के लिए डिस्क्रीट GPU प्रीफर करूँगा। नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैं कहूँगा कि NVIDIA के डेडिकेटेड GPU हो, जिनमें है GTX 860M, 950M, 960, 970, 980M, GTX 1050 हो तो बेहतर है। 840M और 940M को अवॉइड करें। हैवी कंटेंट क्रिएटर्स और गेमर्स के लिए NVIDIA के GTX 1060, 1070 या GTX 1080 हो एटलीस्ट। बजट वाइज जितना न्यूअर मॉडल ले सकते हैं उतना बेहतर है। अब बात कर लेते हैं रैम की। बेसिक यूजर्स ऑफिस सिंपल और मीडियम वर्क के लिए मिनिमम 8 GB हो, ऑफिस हैवी वर्क के लिए 8 to 16 GB हो। नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 8 to 16 GB हो, लेकिन ड्यूल चैनल प्रेफर करूंगा। हैवी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 16 GB एटलीस्ट हो अप टू 64 GB ड्यूल चैनल में। नॉर्मल गेमर्स के लिए 8 to 16 GB हो और हैवी गेमर्स के लिए 16 to 32 GB हो और दोनों ड्यूल चैनल में हो तो बेहतर है।
AMD यूज़र हमेशा याद रखें कि रैम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और ड्यूल चैनल में लाजमी लें। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे यूज़र्स को चाहिए SSD लाजमी इस्तेमाल करें। बेसिक यूज़र के लिए 128 GB मिनिमम यूज़ करें और सिंपल और मीडियम ऑफिस वर्क के लिए एटलीस्ट 256 GB SSD हो, और जबकि हैवी ऑफिस वर्क के लिए एटलीस्ट 512 GB हो। कंटेंट क्रिएटर्स और गेमर्स की बात करें तो उनको काफ़ी स्टोरेज की नीड होती है, तो उनको चाहिए कि अपने बजट के हिसाब से हाईएस्ट पॉसिबल SSD ले लें। लेकिन अगर बजट कम हो तो SSD भले कम साइज़ की लगा ले, भले 256 GB की लगा ले, लेकिन उनके साथ कोई मैकेनिकल हार्ड ड्राइव लगा ले अगर स्लॉट मौजूद है तो, वरना एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास लैपटॉप्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो इंश्योर करें कि उनके लैपटॉप में SSD लगी हुई है। अगर SSD नहीं लगी हुई है तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रू परफॉर्मेंस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप फ़ौरन SSD लगाएं और परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा के बारे में। ये समझ लिया एक तरीके से सजेशंस है, अगर आपके पास बजट मौजूद है तो आपको क्या क्या फीचर्स लेने चाहिए। जैसे कि बेसिक यूज़र के लिए चाहिए कि वो अच्छी बैटरी लाइफ ले ले और एटलीस्ट 1080p फुल HD डिस्प्ले ले। टच फीचर हो तो बेहतर है। स्लिम और लाइट वेटेड लैपटॉप हो तो और बेहतर है। अगर मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं और हेडफोन कम से कम यूज़ करते हैं तो अच्छे स्पीकर्स की तरफ जाएं, और बैकलिट कीबोर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऑफिस वर्क के लिए भी सेम फीचर्स देख लें, और कीबोर्ड में अगर फुल नंपैड मौजूद है तो काफ़ी बेहतर है प्रोडक्टिविटी के लिए। कंटेंट क्रिएटर के लिए 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले हो तो बेहतर है। ड्यूल स्क्रीन के लैपटॉप काफ़ी यूज़फुल होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। और अगर कुछ ड्रॉ करते हैं तो जाहिर सी बात है टच वाले लैपटॉप तो लाजमी है। गेमर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि 17 इंच की डिस्प्ले हो और एटलीस्ट 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। मैकेनिकल कीबोर्ड हो तो बेहतरीन है, और बैकलिट कीबोर्ड हो तो और अच्छा है। जाते हुए एंड में मैं आप लोग को एक टिप देना चाहता हूँ कि कोई भी आप पर्टिकुलर मॉडल लेना चाहते हैं लैपटॉप के, तो उसको हमेशा गूगल में सर्च कर लिया करें उसके प्रोज एंड कॉन्स को। तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि लोगों ने जो उसको यूज़ किया है उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। हो सकता है कि कोई मॉडल बहुत अच्छा लग रहा हो आपको, लेकिन उसके अंदर कोई सीरियस मसले मसाइल हो। एक बात हमेशा याद रखें कि मेजर ब्रांड्स में भी बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। सेम गोज़ फॉर कुछ ब्रांड्स हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है लेकिन उनके लैपटॉप्स अच्छे होते हैं। तो इसी तरह मैं ये कहूँगा कि स्पेसिफिकेशन अगर अच्छे हैं मौजूद और उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे अगर उसमें कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, या हो सकता है उसके कीबोर्ड वगैरह में थोड़े मसले हो, या लेआउट कुछ ज़्यादा ही आउट हो कि आप यूज़ ही नहीं कर पाएँ। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमेशा हैबिट बनाए उसको चेक कर लिया करें। CPU और GPU को भी आप ऑनलाइन कंपेरिजन कर लिया करें, तो बेहतर है कि आपको आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप किस टाइप के यूज़र हैं और आप कौन से ब्रांड का लैपटॉप यूज़ करते हैं।